आज हम लोग विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एक वीडियो में विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम दोनों का हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है वो हम लोग टच करेंगे। तो इस वीडियो में एसएससी के नज़रिए से देखा जाए तो एक क्वेश्चन विजयनगर या बहमनी किंगडम से पूछता ही पूछता है। तो हम लोग एक वीडियो में इस पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विजयनगर एम्पायर है क्या, ये कब आया, उसके टाइम शासन किसका था। तो सबसे पहला स्लाइड इसमें चलते हैं। विजयनगर एम्पायर, ये विजयनगर अगर देखा जाए तो जब ये विजयनगर एम्पायर फॉर्म्ड हुआ उस समय मुग़ल शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय। विजयनगर जब फॉर्म हुआ तो विजयनगर का कैपिटल, इसका कैपिटल जो है विजयनगर का हम्पी था उस टाइम। फाउंडर कौन, विजयनगर को फाउंड कौन किया, तो वो दो हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने इसका ये स्थापना किया। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई ने विजयनगर एम्पायर को स्थापना किया। विजयनगर के किंग, इनके किंग को राया बोला जाता है था उस टाइम। वहीं राया और नरपति भी विजयनगर के किंग को बोला जाता था। उसी समय उड़ीसा के किंग को गजपति बोला जाता था। और ये बहमनी किंगडम के किंग को अशोपति बोला जाता था। इनके कंटेम्प्रेरीज यानी जो इनके समकालीन थे वो इनको क्या बोलते थे, जो समकालिक थे इनके वो इनको बोलते थे ये कर्नाटक साम्राज्य में। कर्नाटक साम्राज्य में, क्योंकि ये जो भारत का नक्शा है तो कुछ इधर कर्नाटक के तरफ थे। कृष्णा का जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा नदी, उनके किनारे पे ये विजयनगर बसा हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं विजयनगर में क्या हुआ। तो सबसे पहला जो है हरिहर बुक्का इनके स्थापना की है, तो वो संगम एज, इनमें चार डायनेस्टी चलता है। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराइविडु, ये चार डायनेस्टी आते हैं। तो ये चारों को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले संगम डायनेस्टी। ये संगम डायनेस्टी विजयनगर की स्थापना वही 1336 में होता है। और संगम डायनेस्टी जो है वो 1336 से 1485 तक चलता है। 1336 में हरिहर एंड बुक्का, ये दो भाई थे, दोनों ने इसका स्थापना किया। हरिहर बुक्का के समय जो ट्रेवलर आए बाहर से वो थे इबन बतुत्ता। कहाँ के थे ये, मोरक्को से इबन बतुता इस टाइम आए, हरिहर और बुक्का के समय आए। ये जो थे वो ककातियाज के फ्यूडेटरीज थे, यानी कि ककातियाज से हटके बने थे इन लोग, जो कि संगम डायनेस्टी यानी विजयनगर एम्पायर का स्थापना जो किया वो ककातिया डायनेस्टी से हटके बने थे। इसी में हरिहर एंड बुक्का के बाद आते हैं सबसे पहले देवराय वन आते हैं। उसके बाद आते हैं देवराय टू। देवराय वन के समय यहाँ हरिहर बुक्का के समय इबन बतूता है मोरक्को से। देवराय वन के समय निकोलो डी कोंटी आते हैं। और ये कहाँ का, इटली का था। देवराय टू के समय अब्दुल रज्जाक, ये पर्सिया का था। इतना समझ में आ गया। हरिहर बुक्का
इबन बतूता मोरक्को से आया। देवराय वन के समय निकोलो दी कोंटी आया इटली से। और देवराय टू के समय अब्दुल रजाक आया पर्सिया से। हरिहर बुक्का के बाद देवराय वन आता है, फिर देवराय टू आता है। आगे चलते हैं, सुलभ डायनेस्टी। अभी संगम हम लोग देख लिए, उसके बाद सुलभ डायनेस्टी आता है। संगम डायनेस्टी के बाद सुलभ 1486 से 1505 तक, यानी संगम डायनेस्टी कब से कब तक था? 1336 से लेकर 1485 तक। और अब 1486 से लेकर 1505 1505 तक सुलभ डायनेस्टी रहता है। इस सुलभ डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, फाउंडर जान लेते हैं सुलभ डायनेस्टी के कौन थे। ठीक है, फाउंडर सुलभ डायनेस्टी के सुलभ नरसिम्हा, सुलभ नरसिम्हा सुलभ डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगला जो डायनेस्टी आता है तुलुभ डायनेस्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी इसमें है विजयनगर में, वो तुलुभ डायनेस्टी ही है। इसके फाउंडर कौन थे? तुलुभ डायनेस्टी का फाउंडर वीर नरसिम्हा या नरसा नायक, वीर नरसिम्हा या फिर नरसा नायक भी। वीर नरसिम्हा या नरसा नायक। इस डायनेस्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर आते हैं वो है केडीआर, कृष्णदेवराय। हम लोग जानते हैं कि इस राजा किसको, किंग को कहा जाता है इस डायनेस्टी में। केडीआर के समय बहुत सारे काम भी हुए। सबसे पहले केडीआर का टाइटल देख लेते हैं। केडीआर का टाइटल क्या था? टाइटल यवनराज, यवनराज स्थापनाचार्य। यवनराज स्थापनाचार्य। दूसरा सेकंड टाइटल अभिनव भोज, अभिनव भोज। तीसरा टाइटल आंध्र पितामह। ये 3 टाइटल केडीआर के थे। केडीआर ने 2 बुक लिखा था, वो दोनों बुक्स के बारे में जान लेते हैं, अमुक्तमाल्यद और जामवती कल्याणम। अमुक्तमाल्यद, ये अमुक्तमाल्यद जो था वो तेलुगु में लिखा हुआ था। और फिर आता है जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, अमुक्तमाल्यद और जामवती कल्याणम जो संस्कृत लैंग्वेज में। इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे। जैसे अकबर के कोर्ट में नौरत्न रहते थे, उसी तरह इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे। उसमें एक अष्ट दिग्गज जो बहुत फेमस, तेनालीराम। तेनालीरामा इन्हीं के कोर्ट में, केडीआर के कोर्ट में रहते थे। इनके समय कुछ ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवलर का देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि ये अपना दोनों भाई हरिहर और बुक्का के समय इबन बतूता मोरक्को से आए थे। देवराय वन के समय निकोलो डी कोंती इटली से आए थे। देवराय टू के समय अब्दुल रजाक पर्सिया से आए थे। और इनके टाइम में 2 ट्रेवलर आए, दोनों पुर्तगाल से आए, दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पायस। दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये दोनों जो आए थे पुर्तगाल से, पुर्तगाल से आए थे। अभी आगे स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद भी आते हैं अच्युत देवराय आते हैं, अराविडू डायनेस्टी। यहीं पे देख लेते हैं, इसके स्लाइड पीछे के स्लाइड में है, यहाँ पे है, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में ही देखते हैं। अराविडू डायनेस्टी एक, ये
इनके बारे में कुछ जानना नहीं था, देख लेते हैं। अराय ये आता है फिर अच्युत देवराय। केडीआर के बाद आते हैं उनके भाई हैं ये अच्युत देवराय जो है उनके भाई आते हैं। इसके बाद इनके समय जो ट्रेवलर आता है वह फर्नॉन नुनिज। ये कहाँ से? पुर्तगाल। ये भी पुर्तगाल से आते हैं। फर्नॉन नुनिज जो है पुर्तगाल से आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुछ अच्युत देवराय के समय फर्नॉन नुनिज है। अब यहाँ से दूसरे अभी बगल में हम लोग जो बहमनी किंगडम सुना, ये बहमनी किंगडम अभी पढ़ना है। वहाँ से अटैक होता है, ठीक है ना। अटैक होता है, सबसे पहले अटैक तो इधर से ही होता है। अपना संगम डायनेस्टी, संगम, सुलुप, तुलुप और अराइवेडो, यानी तुलुप डायनेस्टी में कुछ आगे रूलर आते हैं। अच्युत देवराय के बाद ही इनका भतीजा, अच्युत देवराय का भतीजा आता है। उनके केयर टेकर एक रहते हैं, तो वो यहाँ पे अटैक करते हैं। उसके बीच में होता है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसे बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी में भी बोला जाता है। बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी ये कब होता है? 1665 में होता है। बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ राजसी तांगड़ी 1665 में। इसे जीत लेता है बहमनी किंगडम के बीजापुर। अभी आगे बताएंगे बहमनी किंगडम भी डिवाइड थे। बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। BAG, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के जो आर्मी है इसे जीत लेता है। लास्ट रूलर है यहाँ पे अभी चलते हैं लास्ट अराइविडू डायनेस्टी। अराइविडू डायनेस्टी के ही एक लास्ट रूलर से, अराइविडू डायनेस्टी के बारे में कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं SSC में, तो बस जान लेना है 1560 से लेकर 70 से लेकर 1650 तक ये डायनेस्टी रहा। एक जो आता है लास्ट रूलर, लास्ट रूलर कौन है? लास्ट रूलर कभी पूछेगा आपसे तो श्रीरंगा थ्री, श्रीरंगा थ्री जो है इसका लास्ट रूलर है। कुछ और जान लेते हैं, जैसे लोटस महल यहाँ ख़त्म हो गया। अब कुछ मिसलेनियस वगैरह में जानते हैं। लोटस महल, लोटस महल ये किंग और उसके जो एडवाइजर थे वहाँ यहाँ आके मिलते थे लोटस महल में, जो भी किंग थे और उनके एडवाइजर्स मिलते थे, ठीक है, लोटस महल में। कुछ और ऐसे ही बने हुए थे मॉन्यूमेंट्स, जैसे टेम्पल बने हुए थे। हजार रामा टेम्पल खेडियार ने बनवाया था, हजार रामा टेम्पल। एलिफेंट स्टेबल, महानवमी डिब्बा, ठीक है। ये कोई डिब्बा प्रसाद वाला डिब्बा नहीं था, ये एक लार्ज प्लेटफॉर्म था जहाँ कुछ रिचुअल्स होते होंगे। विजयनगर एम्पायर का जो रिचुअल्स होता होगा, यहाँ पे महानवमी डिब्बा एक बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म था जो कि इस टाइप से ऐसे बना हुआ था, सीढ़ी सीढ़ी करके। इसी को महानवमी डिब्बा को बोला जाता था, ठीक है। विट्ठल स्वामी टेम्पल,
जो कि केडीआर के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान का मंदिर है ये, विट्ठल स्वामी टेम्पल। महाराष्ट्र के जन विट्ठल स्वामी विष्णु भगवान को बोला जाता है। विरूपाक्ष टेम्पल, जिसे लखन दंडेस ने बनवाया विरूपाक्ष टेम्पल को, ये हम्पी में है। और इसका जो गोपुरम है, विरूपाक्ष टेम्पल का गोपुरम, गोपुरम बोले तो जो साउथ में द्रविड़ स्टाइल होता है, मंदिर होता है, और मंदिर का जो एंट्री का गेट होता है, मंदिर से पहले भी एक बड़ा एंट्री का ऐसे बना हुआ होता है, एंट्री के लिए गेट, उसी गेट को कहते हैं गोपुरम। और विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया लखन दंडेस ने, लेकिन उसका गोपुरम बनवाया केडीआर ने। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बहमनी किंग, ये अपना विजयनगर एम्पायर के बारे में। आगे देखते हैं बहमनी किंगडम। ये छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बहमनी किंगडम के जो फाउंडर थे, बहमनी किंगडम के फाउंडर, सबसे पहले तो जान लेते हैं ये जो कृष्णा, ये अगर इंडिया है तो कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर का साउथ में बहमनी किंगडम था, इधर साउथ में बहमनी किंगडम, इधर ही आपको विजयनगर मिला। तो बहमनी किंगडम के फाउंडर, इसका फाउंडर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी बोला जाता था। हसन गंगू। कैपिटल कहाँ थी बहमनी की? जैसे अभी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हम्पी, इसका कैपिटल गुलबर्ग। आगे कैपिटल इसका चेंज भी होगा बीदर, लेकिन अभी हम्पी क्या है? गुलबर्ग। इसमें एक शासक आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसमें बस यही 2-4 टॉपिक पढ़ना है। ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसे फिरोज शाह बहमनी भी कहते हैं। फिरोज शाह बहमनी भी कहते हैं। इन्होंने देवराय वन को ही डिफिटेड, देवराय वन को इन्होंने हराया, जिनके टाइम में निकोलदी कोंटी आए थे देवराय वन के समय में। तो देवराय वन को इसने हराया। एक आता है अहमद शाह वाली, इसके बाद रूलर जो आता है अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली ये कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट कर देता है। कैपिटल को सबसे पहले क्या था? गुलबर्ग से शिफ्ट कर देता है बीदर। ठीक है। एक मोहम्मद गवाह ट्रेडर था, महमूद गवाह, ये ट्रेडर था, व्यापारी था। इसके पास टाइटल, 2 टाइटल मिले हुए थे, कभी कभी पूछ लेता है। 2 टाइटल मिले हुए थे, ख्वाजा ए जहाँ का, और दूसरा टाइटल जो मिला हुआ था मलिकुत तुज्जुर का। ये मलिकुत तुज्जुर का जो टाइटल था वो हुमायूं शाह दिया था। एक शासक आया था हुमायूं शाह, जिसे जालिम भी कहा जाता था। ठीक है। हुमायूं शाह जो शासक था उसे जालिम कहा जाता था। उसने टाइटल दिया मलिकुत तुज्जुर का, जो कि महमूद गमा को मिला। अभी बहमनी किंगडम का बस लास्ट ही है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बहमनी किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये अगर इंडिया है तो बस यहाँ से अगर ये डिवाइड कर ड्रा करते हैं, ठीक है।
ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर का जो था महाराष्ट्र के साइड का रीजन अहमदनगर, अहमदनगर। नीचे बीजापुर जो कर्नाटका वाला रीजन था, ऊपर एक आया यहाँ पे आता है एक ये बिरार, ठीक है। ये आता है गोलकुंडा, गोलकुंडा फोर्ट भी हम लोग पढ़ते हैं। और जो बीच में एक छोटा सा दिख रहा है यह है बीदर। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड था। अभी 5 पार्ट जो है और कौन कौन डायनेस्टी वहाँ राज किया वो देख लेते हैं ज़रा सा। तो सबसे पहले ये देखते हैं बीदर का। बीदर जो बीच में छोटा सा दिख रहा है, ये बीदर में जो डायनेस्टी था, यहाँ का डायनेस्टी लिख दें। बीदर में जो डायनेस्टी रूल कर रहा था वो था बरीद शाह, बरीद शाही डायनेस्टी। बीदर बरीद शाही डायनेस्टी। सेकंड बिरार, बिरार जो सबसे ऊपर का है, वहाँ पे जो था इमाद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी था। अहमदनगर, अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा, गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी। और एक बचा अपना बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी थे। वहीं मोहम्मद आदिल शाह, ये आदिल शाही डायनेस्टी का एक रूलर हुआ मोहम्मद आदिल शाह, जो एक देखनी कोड ऑफ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। जो हर कोर्ट में एक लैंग्वेज, जैसे पहले पर्शियन लैंग्वेज चलता था, उसके जगह पे इसने देखनी, ये कोर्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। गोल गुंबज, कर्नाटका में जो है आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया। जो आदिल शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे आदिल शाह। वहीं गोलकोंडा फोर्ट, इधर गोल गुंबज। गोलकोंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट ये बनवाया गया था ककातिया डायनेस्टी के द्वारा। लेकिन बाद में इसको और मरम्मत करवाया गया, कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा इसे मरम्मत करवाया गया, जो कि गोलकुंडा, ये गोलकुंडा के में राज भी चल रहा था इनका, कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा ये फिर फोर्टिफाई करवाया गया। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी सारे नॉलेज मिले, और जितने भी विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एसएससी में पूछा जाता है, वो सारे इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।